तो आप भी तो मेरे साथ पक्षपात करते हैं, तो इस तरह के सवाल करते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। प्रायोजित हैं और सर से जमा से सवाल लेकर आते हैं और हमसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब की बार आप मुख्तार अंसारी से समर्थन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? जो है 29,000 वोट पाया हो और 55,000 वाले को चैलेंज करता हो, बहुत होगा 10,000 बढ़ जाएगा इनका वोट। मगर मेरी तो लड़ाई बीजेपी से होगी। सेल्फी पॉइंट को हटाइए, 22 लाख का क्यों नहीं जवाब देते हैं? 15वां वित्त पे क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नगर पालिका का फंड है? क्यों नहीं 15वां वित्त पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? झूठा इल्जाम लगा कर, झूठा ये करके। अच्छा, क्या लगता है कि आपको पार्टी से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सूचना मिल रही कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप बसपा से भी लड़ सकते हैं। लाइट में कमीशन ज्यादा होता है, तो कमीशन खोरी की वजह से इसमें आपने अलीनगर से रहजनिया जाने वाली सड़क पर लाइट लगवाया है, जबकि वहां की सड़क काफी खस्ता हाल है। का काम ही है चुड़केबाजी करना और कहे कि वही फिर कहूँगा तुच्छ राजनीति वाली उनकी आदत है, फितरत है, और सिर्फ किसी को नीचा दिखाना इनका मकसद होता है। चेयरमैन साहब, 5 जनवरी को आपका नगर पालिका का अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 6 जनवरी को हमने अरशद जमाल साहब का एक साक्षात्कार लिया है, जिसमें बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने मेरे ऊपर भी लगाया कि हम पक्षपात करते हैं। तो अब चाहते ये हैं कि उनका कुछ सवाल है जो उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी किया है, तो हम चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब आप दीजिए ताकि पक्षपात वाला आरोप मेरे ऊपर से खत्म हो सके। पहला सवाल यह है कि आप अपने आप को समाजवादी पार्टी का कितना मजबूत सिपाही मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का मजबूत सिपाही था और इन्हीं की वजह से मैं फिर पार्टी से, इन्हीं की चकलतबाजी की वजह से मैं पार्टी छोड़ा था और मैं फिर पार्टी में फिर अपने घर वापस आ गया। अच्छा, क्या लगता है कि आपको पार्टी से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल यकीनन हमें 100% उम्मीद है। 100% 100 ही होता है। अच्छा, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यकीनन मिलेगा और मुझे जो आश्वासन मिला है हर हालत में मिलेगा और हम लड़ेंगे, कामयाब होंगे। सूचना मिल रही कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप बसपा से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुखालिफ आदमी ये बात को उड़ाता है और सिर्फ प्रचार करता है और मेरे खिलाफ अनलगर आरोप लगा करके इस तरह से एक फिजा कायम करता है। अच्छा, अब की बार आप मुख्तार अंसारी से समर्थन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? हम तो समाजवादी से लड़ रहे हैं, समाजवादी में समाजवादी से समर्थन मांग रहे हैं, समाजवादी से टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी के सिंबल से लड़ेंगे, कामयाब। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि लाइट में कमीशन ज्यादा होता है, तो कमीशन खोरी की वजह से इसमें आपने अलीनगर से रहजनिया जाने वाली सड़क पर लाइट लगवाया है, जबकि वहां की सड़क काफी खस्ता हाल है। पहले सड़क बनना चाहिए था, तो जबकि उसकी जगह पे आपने लाइट का काम करवाया, क्या वजह है? ये इनका काम ही है चुड़केबाजी करना और कहे कि वही फिर कहूँगा तुच्छ राजनीति वाली उनकी आदत है, फितरत है, और सिर्फ किसी को नीचा दिखाना इनका मकसद होता है। हर काम को निगेटिव दिखाना इनका मकसद होता है। हमने सिर्फ यही नहीं, शहर के चारों तरफ हमने लगाया है लाइटें, जो प्रकाश प्रबंध व्यवस्था की है, और रजनिया जो रात बिरात मजदूर जो मजदूरी करके जाते हैं, मिर्जादीपुरा से रामपुर चकिया है, बीटी है, बकवल है, जो आवास को जाते हैं उस रास्ते पर हमने लगाया, जो सुल्तानपुर आवास को जाते हैं उस रास्ते पर लगाया, जो रात और दिन कभी भी आदमी, औरतें, बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं, जब काफ़ी अपने को असुरक्षित महसूस करते थे अंधेरे की वजह से, तो लाइट लग जाने से काफ़ी दिक्कत परेशानी दूर हो गई है। सड़क क्यों नहीं बनी? सड़क बनती तो और आसान हो जाता रास्ता। सड़क इसलिए कि रजनिया की सड़क पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी को बनने जा रही है, पीडब्ल्यूडी बनाएगी। ये फिर अनलगर इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं। ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है और हमारे पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हम बनाएंगे एनओसी लेकर के, और पीडब्ल्यूडी खुद ही बनाने जा रही है उस सड़क को। अच्छा, बख्तौरा की सड़क आपने अपने कार्यकाल में बनवाया था, जो कि बिल्कुल टूट गई है। जी, आगे मौका मिला तो फिर से हम दोबारा बनवाएंगे। काफ़ी समय हो गया। बख्तौरा की सड़क जो है वहाँ पे पाइप की लाइन की खुदाई, तार की खुदाई हुई, जिससे कि काफ़ी डैमेज हो गई है। खुदाई की वजह से डैमेज हुई या गुणवत्ता की कमी थी? तो गुणवत्ता की
बख्तावरगंज की बख्तावरगंज के लिए जो बंदे से जाती है रास्ता जो जाता है, बख्तावरगंज जाता है तो गुणवत्ता की कमी नहीं है। वो तो तार वगैरह जुड़े हैं, तार वगैरह और पाइपलाइनें वगैरह गई हैं, जिसकी वजह से डैमेज हुई। अरशद जमाल साहब ने एक बात ये भी बताया कि आपका कोई क्रिएशन नहीं है मऊ शहर के लिए, जो भी है क्रिएशन उनका था, आपने सिर्फ उसमें फिनिशिंग का काम किया है। चाहे ऑडिटोरियम रहा हो, चाहे कम्युनिटी हॉल रहा हो, या फिर जो ओवरहेड टैंक्स हैं, या फिर जो आपकी सड़कें हैं जिस पर चल रहे हैं, सारी सड़कों की भी बात शामिल है। अच्छा, वो बता दें कि शाहिना अरशद जमाल 5 साल पीरियड में थी, तो यही चला रहे थे चेयरमैन नगर पालिका को। तो इन्होंने क्या किए, रिपेयरिंग ही क्या कर दिया इन्होंने? कौन से रोड बनवा दिए 5 सालों में? क्या बनवा दिए? कूड़ा प्रबंधन के लिए बार बार कही जा रही थी शासन से ज़मीन लेने के लिए, इन्होंने कौन सी ज़मीन खरीदी? इन्होंने कुछ किया नहीं, न सेल्फी पॉइंट बनवाया, न कोई चौक बनवाया। मिर्ज़ादीपुरा का चौक पहले पीरियड से ख्वाब दिखाते रहे कि मिर्ज़ादीपुरा का चौक बहुत भव्य बनाएंगे, मगर उन्होंने चौक भी नहीं बनवाया। न गाजीपुर तिराहे का चौक बनवाया, न कोई पार्क बनवाया, कुछ तो किया ही नहीं। अब वो कहते हैं क्रिएशन मेरा। अब क्रिएशन मेरा, मैं तो नहीं जानता कि मैं क्या बताऊं। ये सिर्फ गंदी सियासत और कुछ नहीं है। ये हर बात को अपना कहते हैं कि मेरा जीन सा, और वही जीन पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हो गया। तो ये कहना एकदम गलत है। ये जो हमने कहे हैं कि हमने नाले बनवाए, चारों तरफ की सड़कें बनवाई, हमने सेल्फी पॉइंट बनवाए, चौक बनवाए, सुलभ शौचालय बनवाए, या हमने पार्क बनवाए, या हमने सॉलिड वेस्ट की प्रबंध किया, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने करके दिखाए हैं, जनता जानती है। और ये कहना कि हाँ पत्रकार पक्षपात, तो आप भी तो मेरे साथ पक्षपात करते हैं, तो इस तरह के सवाल करते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। और अरशद जमाल, मैं समझता हूँ कि अरशद जमाल जैसे वो कहता है कि मैं भी यही समझता हूँ कि आप प्रायोजित हैं, और अरशद जमाल से सवाल लेकर आते हैं और हमसे क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। मतलब आप लोगों की लड़ाई में एक निष्पक्ष पत्रकार को पीसा जाए, ये मुनासिब है? आप लोग ऐसे आरोप लगाते रहेंगे? ये तो आप जानिए कि क्यों इस तरह के सवाल ले आते हैं। मैं तो देखिए झूठ बोलता नहीं, न मैं झूठ पसंद करता हूँ, मगर ये हर जगह कहते हैं। मैं कहता हूँ कि सेल्फी पॉइंट पे उन्होंने कहा 22 लाख रुपया, क्यों नहीं उसका जवाब दे दिया? कहते हैं कि हटाइए इसको, हटाइए सेल्फी पॉइंट को, हटाइए। 22 लाख का क्यों नहीं जवाब देते हैं? 15वां वित्त पे क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नगर पालिका का फंड है? क्यों नहीं 15वां वित्त पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? झूठा इल्जाम लगा कर, झूठा ये करके, और ये वो करते हैं कि वहाँ पर पत्थर नहीं लगा और ये नहीं लगा, हमें दुख है, जबकि यही परेशान करने वाले हैं ये कि पत्थर किसी तरह न लगे न, इसके लिए इन्होंने जगह जगह फोन करके लोगों से कहा, अधिकारियों से कहा कि पत्थर नहीं लगना चाहिए। मतलब अरशद जमाल साहब की वजह से वहाँ पत्थर नहीं लग सका? नहीं, आचार संहिता की वजह से, मगर इन्होंने आचार संहिता की दवाई दे करके उसका लाभ लिया है कि पत्थर किसी तरह इनका न लगे, इनका नाम न हो, ये इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। तो क्या वो उससे आपका नाम हुआ या नहीं हुआ? अरे मऊ की आवाम देख रही है कौन क्या कर रहा है, पूरी जनपद देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है कौन क्या किया। और मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और समाजवादी पार्टी की नीतियों पे चलता हूँ। हमारी लड़ाई अरशद जमाल से नहीं है, मगर अरशद जमाल बिला वजह हमको ये करते हैं इसलिए कि हमसे तो बहुत दूर है। चुनाव में जो है 29,000 वोट पाया हो और 55,000 वाले को चैलेंज करता हो, बहुत होगा 10,000 बढ़ जाएगा इनका वोट। मगर मेरी तो लड़ाई बीजेपी से होगी और मैं बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ। एक बार फिर वही सवाल हम दोहराएंगे, अगर आपको टिकट समाजवादी से नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? अरे यकीनन मानिए हर हालत में हमें टिकट मिलेगा। मैं सीट रहा हूँ और मुझे मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा और मैं कामयाब हूँ।